स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 6 विषय संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ऑल स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, उस पर अपना रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद अपना नाम डाल देना है और इसके बाद आप देख पाएंगे कि वार्षिक परीक्षा 2023 का यह क्वेश्चन पेपर है और कक्षा 6 का यह क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर है, आप देख पाएंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे 30 मिनट का समय और पूर्णांक इसका 100 का रहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इन सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि नोट दिया गया सबसे पहले कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रही है तो आप अपने यूट्यूब सेटिंग से जा कर के अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें ताकि वीडियो अच्छे से दिखाई दे। और इसके बाद पहला प्रश्न है कि निम्न का अर्थ हिंदी में लिखिए। ये 12 नंबर का प्रश्न है, आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है 12 नंबर। और ये क्वेश्चन जो है 12 नंबर आपको दिलाएगा। और विद्यालय, पहले इसको हम पढ़ेंगे। तो विद्यालयः शिक्षायै भवन्ति छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। वयमपि पठनाय विद्यालयं गच्छामः। यूयमपि विद्यार्जनाय तत्र गच्छतः। ते च ता च अध्ययनाय एवं विद्यालयं गच्छन्ति। सः पुस्तकाभ्यः पुस्तकालयं गच्छति। तो ये जो दिया गया है संस्कृत में गद्यांश, इसका आपको हिंदी में अनुवाद कर देना। इसके बाद अथवा दिया गया है, इसका मतलब ये होता है या तो आप पहला वाला करें या ये अथवा वाला आप श्लोक कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है आक्रोधेन जयत क्रोधम असाधु साधुना जयते। जयेत कादर्य दानेन जयत सेन चानृतम। इसका आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना इस श्लोक का। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 जो आपका है ये 10 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि निम्नलिखित कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। यहाँ से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है और आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है कि आनृतम केन जयते। अभी आपको श्लोक में दिख रहा होगा कि आनृतेन केन जयते, तो इसका आपको आंसर इस श्लोक के अंदर ही मिल जाएगा। इसके बाद खा है वृक्षात वृक्षम काह गतवान। इसका आंसर आपको देना है। तीसरा है आपका कि अल्फ्रेड वाटिका कस्मिन् नगरे अस्ति। इसके बाद घा है गणतंत्र दिवसे का राष्ट्र संबोधयति। गणतंत्र दिवस के दिन कौन राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इसके बाद अंगा है सिंह के हतवान। इसके बाद चा आपका प्रश्न है कि सर्वे शृगालाः सायंकाले किम अकुर्वन्। तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे 6 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। 6 प्रश्न दिए गए हैं, सिर्फ आपको 5 प्रश्न करने हैं, एक आपको छोड़ देना है। आप अपने मन से जो आपको नहीं याद है इन 6 में से वो आप छोड़ सकते हैं। आपके लिए बाध्य नहीं किया गया है कि आप कौन सा छोड़ें। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी कि इनकी आपको मीनिंग लिखनी है। जैसा कि इंग्लिश में होता है कि मीनिंग लिखो, उसी प्रकार से इनका आपको अर्थ लिखना है। ये 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। लिखा है नील मांडे, इसकी आपको हिंदी लिख देनी है। इसके बाद है उत्तम वर्णः साधयामि सम्मिलय एक दय। इसकी आपको क्या करना है, इसका आपको अर्थ लिखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों को 4 शब्दों का संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखिए। ये 8 नंबर आपको मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर की एक संधि है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 5 शब्द दिए गए हैं। पहला है शंकराचार्य,
दूसरा है विद्यालय और तीसरा है रवीश, चौथा है सदैव और पांचवा आपका है यद्यपि। इनमें से चार की आपको संधि विच्छेद करनी है। आपको कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा विद्यालय, तो विद्यालय का जब हम विच्छेद करेंगे, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना और संधि का मतलब होता है जोड़ना। तो इसको जोड़ना है, यानी कि अलग करना है और जोड़ना है, दोनों काम करने हैं। लिखा है विद्यालय, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा विद्या धन आलय, विद्याधन आलय। ये आपका विद्याधन आलय हो जाएगा। यहाँ से आप देख पाएंगे कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर दीर्घ आ बनते हैं। क्या बनता है? ये दीर्घ आ बनता है। और दीर्घ आ किस संधि में आता है आपको पता होना चाहिए, दीर्घ संधि में आता है। तो इस कारण से जो आपका विद्यालय है उसमें दीर्घ संधि है। तो आपको इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन पेपर में इसको करना भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्यायवाची शब्दों का सही मिलान कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न है। ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनको आपको मिलाना है। जो जिसमें मिलेगा उसमें आपको इसको मिला देना है। जैसे अम्बुद, अम्बुद मीन्स होता है बादल, हाँ, और जलद मीन्स भी बादल होता है, आपको पता होना चाहिए। सूर्य लिखा है, सूर्य हम दिवाकर को भी बोलते हैं, दिवाकर मतलब दिन को करने वाला। और इसके बाद गगन, गगन मीन्स क्या होता है? आकाश, तो इसको हम इस प्रकार से आकाश में मिला देंगे। इसके बाद चंदा, चंदा को क्या हम बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, चंदा को हम निशाकर बोलते हैं, ये इसमें आपको मिला देना है। इसके बाद बचा है विमले, विमले मीन्स होता है निर्मल। इस प्रकार से आपको पर्यायवाची शब्दों को मिला देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 6 नंबर का प्रश्न है, आपको ध्यान देना है। 6 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो इसको देखते हैं क्या है। पहला है का दिया गया है जल दूरे दूरे। इसमें जो खाली जगह है ये आपको भरना है। आपको याद होगी ये कहाँ पर, ये किस पाठ से आया है, कैसे इसका भरा गया है, ये आपको पता होगा। एकम सहसा दृष्टवान, क्या दृष्टवान, ये भरना है, इसमें आपको फील करना है। और गा है आपका घाटे जलम बहुदूरे, ये आपको फील करना है यहाँ पर। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको अनुवाद करना है, 10 नंबर का है ये। अनुवाद आपके संस्कृत में आते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए अनुवाद को कैसे किस प्रकार से करते हैं, इसके नियम क्या होते हैं। तो कहा है कि क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए, इसका आपको अनुवाद कर देना संस्कृत में। इसके बाद खा है झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। और गा है चींटी की तरह कार्य करें। और घा है दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। और अंगा है घड़े में पानी बहुत दूर था। इन पांचों के आपको संस्कृत में अनुवाद कर देने हैं और इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न शब्दों के विलोम रूप लिखिए। विलोम का मतलब आपको पता होना चाहिए। विलोम का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, अपोजिट मतलब उल्टा, किसी भी शब्द का उल्टा। जैसे कि हम आपको एक शब्द बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। और परतंत्रता, इसका जब अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा परतंत्रता। और इसके बाद रक्षक, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। और भक्षक, रक्षक का अपोजिट भक्षक हो जाएगा। इसी प्रकार प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। ये आपको विलोम कर लेने हैं। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में यानी कि इस पेपर में ना आया हो, वो श्लोक आपको लिखना है। इसके बाद आप देख पाएंगे इस श्लोक को लिखने के लिए आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है बालक के शब्द रूप लिखिए। आपको बालक के शब्द रूप लिखने हैं। बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकस्य बालके। इस प्रकार से आपको इसके 8 यानी कि 7 जो विभक्तियां हैं वो सभी आपको लिख देनी है। 8 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है पठ धातु के रूप लट लकार तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में लिखिए।
ये आपको लिख देने हैं, 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और इसके बाद 12 नंबर आपका प्रश्न है, एक संस्कृत और हिंदी में 1 से लेकर के 20 तक गिनती लिखना है आपको। संस्कृत से आपको क्या करना है, संस्कृत में गिनतियाँ लिखनी और साथ में आपको हिंदी में भी लिख देनी है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, 5 जानवरों के नाम संस्कृत और हिंदी में लिखिए। आपको ये 5 जानवरों के नाम लिख देने हैं और आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये था कक्षा 6 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, इसलिए आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में, उसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। ये आपका कक्षा 6 का मॉडल पेपर था, जिसको हमने आपको पढ़ करके सुनाया। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।